अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को जिस बुक का बुक रिव्यू देने जा रही हूँ या बुक समरी बताने जा रही हूँ उसका नाम है नमल। ये निम्रा अहमद का लिखा हुआ नावल है और निम्रा अहमद जो है वो उमैरा अहमद की सिस्टर हैं और ये ऐसे नावल्स लिखती हैं हमेशा जिससे इंसान अगर समझो भटका हुआ है, अगर मतलब हिदायत पे उसको लाने के लिए कुरान की मदद से वो इंसान को जो है ना वो वापस ले आती है अल्लाह की तरफ, या फिर दुनियावी मोहब्बत से ले आती है हकीकी मोहब्बत की तरफ। ठीक है। अच्छा, इस नावल में जो मुझे कुछ बातें अच्छी लगी वो सबसे पहली बात तो ये कि इसमें बहुत सारी शायरी की हुई है और जो हर शेर है ना हर सीन से पहले लिखा हुआ है और उस पूरे सीन की वो अक्कासी करता है। जैसे कि मैं अपने रूठे हुए कबीले की साजिशों में घिरा हुआ हूँ, मैं अपने रूठे हुए कबीले की साजिशों में घिरा हुआ हूँ, तुम अजनबी हो तो मेरे आंगनों की वहशत से डरे ना रहना। इसका मतलब क्या है कि मतलब अगर अपने ही जो है ना वो एक गाना है, अपने ही गिराते हैं नशीमन पे बिजलियाँ, इन्होंने तो फिर भी आके थाम लिया। तो इस शेर में यही कह रहे हैं कि अगर बाहर वाले हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर घर वाले हो तो फिर डरो। मतलब ख़ानदान वाले। एक्चुअली ये जो नावल है ये बेस्ड है फैमिली के अंदर ही कत्ल हो जाना और कत्ल का इंतकाम लेने के ऊपर। तो इसमें जो है ना वो लॉ का बहुत ज़्यादा रोल प्ले हुआ है और इस बुक का नाम जो है नमल रखा गया है, जो सूरह नमल से लिया गया है। और नमल का मतलब है चूंटियाँ। आपने देखा होगा चूंटियाँ कभी भी अकेली चूंटी, एक चूंटी बहुत मुश्किल आपने देखा होगा कि एक अकेली चूंटी जा रही, अगर जा भी रही है तो जाके अपने ग्रुप से मर्ज करती है। तो बहुत सारी चूंटियों का एक ग्रुप होता है और वो हमेशा मिलके काम करती हैं सारा। तो इसीलिए इस जो है ना वो नावल का नाम निम्रा अहमद ने नमल रखा है, जिसका मतलब कि चूंटियाँ। चूंटियाँ मतलब एक ग्रुप ऑफ एंड्स जिसका जिक्र कुरान में भी है। ठीक है। अच्छा, जो इसमें करेक्टर्स हैं वो हैं हाशिम कारदार। ठीक है। जिसने एक्चुअली में अगर मैं रिवील कर दूँ तो कत्ल करवाए थे, लेकिन इल्ज़ाम डाला था फारिस गाजी पे, जो कि एक बहुत अच्छा करेक्टर है। और इस नावल की खास बात पता है क्या है कि इसमें जो करेक्टर दिख रहा है ना, मतलब अगर कोई करेक्टर बुरा दिखाया गया है तो मुकम्मल तौर पर बुरा नहीं है, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी है। और अगर कोई करेक्टर बहुत अच्छा दिखाया गया तो उसमें कुछ बुराइयाँ भी है। जैसे फारिस गाजी है, वो ऐसा लगता है कि दहशतगर्द हो, लेकिन एक्चुअली वो बहुत एक अच्छा इंसान है, नरम दिल का इंसान। और हाशिम कारदार को बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया है, गुड लुकिंग भी है, मदद भी करता है, लोगों की चैरिटीज़ भी देता है, लेकिन अंदर से किसी का क्या मालूम चलता है। ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, मैंने जो है वो कभी किसी से पूछा होगा कि भाई अगर इंसान को दुनियादारी सीखनी है, यानी कुछ चालाकी की बातें सीखनी है तो कैसे सीखें। तो किसी ने मुझे जवाब दिया था कि आप नॉवेल्स पढ़ के सीख सकते हैं। जब मैं इस नावल को पढ़ रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि नावल में जो है ना बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो आपकी डेली रूटीन से लिंक्ड होती हैं। जैसे इसमें एक कैरेक्टर है हनीन का। तो हनीन जो है ना वो घरेलू कामों में हिस्सा नहीं लेती, उसको इतना अच्छा नहीं लगता गर्दारी करना, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वो कैसे चेंज होती है, वो मतलब समझती है इस बात को कि जो मेड होती है वो कितना भी काम कर ले, जैसा आप अपने घर को साफ़ रखते हैं, फॉर एग्जांपल जाले साफ़ कर देंगे, जिसमें टूथब्रश रखते हैं वो वाला आप देखते हैं कि वो साफ़ है कि नहीं, कोने कोने में देखना कि सफाई हुई है कि नहीं। जिस एंगल से आप अपने घर को देखेंगे उस एंगल से कोई मेड आपके घर के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है और कुछ छोटी छोटी चीज़ें सिखाई हुई हैं बहुत प्यार से। ठीक है। अच्छा, अब हनी जो है ना एक नॉर्मल लड़की है, मतलब एक जवान लड़की है, तो उसका बताया है एग्ज़ाम में चीटिंग करना और फिर पकड़े जाने के डर से ये सारी बातें की है। और जो अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये था कि हनीन थोड़ा मोबाइल की वजह से भटक गई थी और किसी से बात करने लगी थी जो उसको पता था कि गलत है, लेकिन फिर वो कैसे ट्रैक पे आती है और कैसे कुरान की सूरतों को पढ़ पढ़ के ना अल्लाह ताला उसको हिदायत देता है। और इस नावल में एक अच्छी बात यह है कि इसमें दुआ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया गया है कि देखें, आप कहते हैं कि तकदीर लिखी हुई है, ठीक है, जो होना है तो होना है, तो हम दुआ क्यों करें। दुआ इसलिए ज़रूरी है कि देखें
आप जब दुआ करते हैं ना तो दुआ तकदीर भी बदल देती है, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ लिखी है जो आप नहीं चाहते, अगर आप दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर बना, जो हमारे हक़ में बेहतर हो वो कर, तो वो चीज़ जो है ना, दुआ कहते हैं तकदीर को बदलने की ताकत रखती है। कि अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मेरे पास आए, और कहीं अगर बंदा भटक जाता है तो अल्लाह ताला फिर आजमाइशों में उसको डालता है कि आजमाइशों में बिखर के टूट के फिर मेरे पास लौटे। क्योंकि देखें, लाइफ में कभी ना कभी आपको रियलाइज़ ज़रूर होता है कि जब कोई भी साथ नहीं होता ना, तब अल्लाह ज़रूर साथ होता है आपके, और वो आपके दर्द को, तकलीफ़ को समझता है। जैसे कि अल्लाह ने कहा है कि मैं तुम्हारे शेरक से भी ज़्यादा करीब हूँ, तो ये बात हकीकत है, ठीक है। अच्छा, अब इस बुक से मैं कुछ लाइंस पढ़ूँगी जो बहुत अच्छी हैं, और उसमें एक लेसन भी है कदर करने के ऊपर। तो वो लाइंस आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। ये है पेज 968 पर, फर्जंद नाज़रीन के नाम से। एक दफ़ा एक कश्ती में सवार हुआ एक बादशाह, साथ एक गुलाम के, और गुलाम ने ना देखा था कभी दरिया, और ना कभी उठाई थी कश्ती की तकलीफ़। लगा वो रोने धोने, और कांपने लगा उसका बदन, कड़कड़ा हो गया उससे बादशाह का सारा मज़ा। कह नहीं सह सकती थी इसकी नाजुक तबा ऐसी बातों को, लोगों की समझ में न आई कोई तदबीर। था इस कश्ती में एक अक्लमंद भी, बोला वो बादशाह से, अगर हुक्म हो तो खामोश करवाऊँ उसको एक तरीके से। कहा बादशाह ने, बड़ी मेहरबानी होगी। सो मुताबिक इस दाना आदमी के हुक्म के लोगों ने फेंका गुलाम को दरिया में। खाए गुलाम ने चंद गोते, फिर पकड़ा लोगों ने उसको सर के बालों से, और ले आए कश्ती के आगे। वो गुलाम लटक गया दोनों हाथों से कश्ती के दम्बाले में। फिर जब निकला दरिया से तो एक गोशे में बैठ गया और उसको सुकून हो गया। हुआ बादशाह को ताज्जुब, पूछा उसने, क्या थी दानाई इस अमल में? जवाब दिया अक्लमंद ने कि गुलाम ने इससे पहले ना उठाई थी तकलीफ डूबने की, और वो ना वाकिफ था कश्ती में महफूज रहने की कदर से। आराम की कदर वही करता है जो फंस जाए किसी मुसीबत में। ए पेट भर, तुझे अच्छी मालूम नहीं होती जौ की रोटी, जो चीज़ तुझे बुरी मालूम होती है वही मेरे लिए बली है। बहश्त की हूरों के लिए एराफ दोज़ख है, कि एराफ दोज़खियों से पूछ के एराफ बहश्त है। एराफ जो है वो एक राय के मुताबिक एक लाइन है जो जन्नत और जहन्नम के बीच में है। तो कहने की हूरें तो जन्नत में होती है, तो उनको एराफ भी दोज़ख लगता है वो लाइन। लेकिन दोज़खों को पता है कि ये जो लाइन है जो जन्नत की तरफ जा रही है ये कितनी कीमती है। मतलब कदर वही जानता है जो मुश्किल में फंसता है, ठीक है। तो मतलब जब आप स्टोरी पढ़ रहे होते ना, इतने अच्छे अच्छे सीन्स हैं, और कुरान के तर्जुमे को लेकर कैसे उन्होंने उसकी तफसीर खुद की है। देखिए, हर इंसान की, आप ये नहीं बोल सकते कि जो है ना कुरान सिर्फ एक इंसान के लिए, कुरान जो है ना पूरी बनी नूं इंसान के लिए बनाया गया, और उस कदीम ज़माने के नहीं, हर ज़माने के बनाया गया। तो आप कैसे आप बोलेंगे कि हमारे लिए भी कुरान है? कि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, और कुरान को पढ़ने के बाद, उसका तर्जुमा पढ़ने के बाद अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप उसका मतलब ढूंढने की कोशिश करें। देखिए, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मैं हिदायत देता हूँ जो हिदायत मांगते हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला ने निशानियाँ रखी हैं दिन रात के बदलने में, और बहुत सारी जो भी उसने कायनात तख्लीक की है उसमें बहुत सारी निशानियाँ, लेकिन इंसान गौर नहीं करता। तो इस तरीके से इतनी अच्छी अच्छी आयतें हैं। इसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा टोकरी में डालती हैं, दरिया में डालती हैं, इस ईमान के साथ कि अल्लाह उसको बचा लेगा और एक दिन बच्चा वापस ज़रूर आएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी के हिसाब से बताते हैं कि उन्होंने बुतों को तोड़ा था तो उनको सब लोगों ने बुरा कहा, लेकिन आज दुनिया में उनकी कितनी इज्जत है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो बुरा हूँ, अगर मुझसे बुरा काम हो गया अब कुछ नहीं हो सकता, मैं अच्छा नहीं हो सकता। नहीं, अल्लाह ने कुरान में भी लिखा है कि आप अगर बुराई से अच्छाई की तरफ लौटना चाहें तो वो आपकी नेकी को एक्सेप्ट करता है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, ठीक है। लेकिन कोई रुजू तो करे अल्लाह से। अच्छा, इसके अलावा एक शेर, हिजर है मेरे 400 हिजर के 400 खला,
मैं भी नहीं मेरे करीब, तेरा तो खैर जिक्र ही क्या। ठीक है। अच्छा, इस नॉवेल में फैमिली के ऊपर बहुत वो किया है कि किस तरीके से फैमिली के अंदर जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। वो इतना सोचते हैं उनके लिए, उतना दिल इनका बड़ा होता है। और उसके बरक्स कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ नुकसान ही नुकसान चाहते हैं सामने वाले का, और हसद की आग से भरे होते हैं, और उस हसद की आग में वो सामने वाले को नहीं डुबोते, दरअसल वो खुद डूब जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हसद वो एक कोटेशन है ना कि हसद जो है वो ऐसी आग की तरह है जो अपनी लकड़ी को खा जाती है। तो हसद करना बुरी बात है, किसी की गीबत करना बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो इन बुराइयों से दूर जाना, ये है मुझे इस किताब ने सिखाया है। दूसरा, खौफ, अपने खौफ पे काबू पाना, डर से, जैसे मैंने अभी आपको कश्ती वाली जो मिसाल दी वो। अच्छा, उसके अलावा कुछ डायलॉग्स मुझे बड़े अच्छे लगे। जैसे हाशिम किरदार का जो एक डायलॉग था, हाशिम सब संभाल लेगा। ठीक है, भले वो कैसा भी था, इसके डायलॉग मुझे पसंद था। दूसरा, हनीन जब अपने भाई को कहती है कि बाहर के लोग हमारा दिल ऐसे ही नहीं तोड़ते भाई, जैसे हमारे अपने मर्द हमें तोड़ जाते हैं। इसकी बहुत खूबसूरत बात मैं ये कहूँगी कि हनीन के भाई ने, सादी यूसुफ ने जब समझाया था हनीन को कि मोबाइल के जिससे बात नहीं करनी, वो भाइयों को चाहिए कि अपनी बहन से ना अच्छी मतलब क्लियर गुफ्तगू करें, उनको समझाएं कि ये अगर चीज़ गलत है तो क्यों गलत है, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, सामने वाले की असलियत आपको नहीं पता, सामने वाला क्या सोचता है, किस तरीके से मिसयूज़ कर सकता है चीज़ों को, तो वो चीज़ समझानी चाहिए। उसकी बजाय आप है ना अपनी बहनों को इतनी बुरी तरीके से झिड़क देते हैं कि उनका दिल आपसे खट्टा होता है और वो आपकी बात नहीं सुनती समझती। इससे बेहतर है प्यार से, तरीके से उनको समझाया जाए। अच्छा, दूसरा एक डायलॉग सुने, वो नमाज नहीं पढ़ता तो हम अपनी नमाज को खूबसूरत बनाते चले जाएं, इसको दिखाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह को दिखाने के लिए कि अल्लाह ये है वो परफेक्शन का लेवल जो मैं इसकी इबादत में भी देखना चाहती हूँ। जिस पर अल्फाज का असर ना हो उसे अमल से नसीहत करनी चाहिए। ये भी बहुत अच्छा डायलॉग था। ठीक है, और आजमाइशों का मुकाबला करने के लिए सब्र और नेक अमल का काफ़ी नहीं है, दुआ सबसे बड़ा कैटलिस्ट होता है, मतलब किसी चीज़ को तेज़ करने के लिए। तो दुआओं में इतना असर होता है कि जो आप चाहते हैं वो तेज़ी से आपकी तरफ चला आता है। ठीक है, अल्लाह दुआ का जवाब देता है, तकलीफ़ को दूर करता है और हमें ज़मीन का खलीफा बनाता है। अच्छा, कुरान में भी इसका तर्जुमा है, मैं पढ़ूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कौन है जो जवाब देता है लाचार को जब वो उसको पुकारता है और दूर करता है उसकी तकलीफ़, और वो बनाता है तुमको ज़मीं का जानशीन। क्या कोई अल्लाह के सिवा है माबूद, कितनी कम तुम नसीहत पकड़ते हो। ये सूरह नमल से ही लिया गया है। और ये जो है ना, जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी अच्छी सी बुक लिखी है। और मैं एंड करती हूँ इसको एक शेर से, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। तो बहुत अच्छा नावल है, मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। अच्छा, तवील सा नावल है, आप 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। अगर आप दिन के कुछ पेजेस बांध लें तो इजी हो जाएगा, और थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स में समरी लिख लें तो अच्छा हो जाएगा, आपको पढ़ने में इजी हो जाएगा। लेकिन अच्छा है नावल, जो उर्दू नावल पढ़ने के शौकीन हैं उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।